भगवान शंकर और शंखचूड़ के पक्षों में युद्ध, भद्रकाली का घोर युद्ध और आकाशवाणी सुनकर काली का शंखचूड़ पर पाशुपात अस्त्र न चलाना। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, प्रतापी दानवराज शंखचूड़ सिर झुका भगवान शिव को प्रणाम करके अपने मंत्रियों के साथ तत्काल विमान पर जा बैठा। दोनों दलों में युद्ध आरंभ हो गया। दानव स्कंद की शक्ति से निरंतर पीड़ित होने लगे, उनमें हलचल मच गई। इधर स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां बज उठीं। उस भयंकर समरांगन में ही स्कंद के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। स्कंद का युद्ध अत्यंत अद्भुत और भयानक था। वह प्राकृतिक प्रलय की भांति दानवों के लिए विनाशकारी सिद्ध हो रहा था। उसे देखकर विमान पर बैठे हुए राजा शंखचूड़ ने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। राजा के बाण इस तरह गिर रहे थे मानो मेघ जल की धारा गिरा रहा हो। वहां घोर अंधकार छा गया। फिर आग प्रकट होने लगी। यह देख नंदीश्वर आदि सब देवता वहां से भाग चले। केवल कार्तिकेय ही युद्ध के मुहाने पर डटे रहे। राजा शंखचूड़ पर्वतों, सर्पों, शिलाओं तथा वृक्षों की भयानक वृष्टि करने लगा। उसका वेग दुस्सह था। राजा की बाण वर्षा से शिव कुमार कार्तिकेय ढक गए, मानो सूर्य देव पर स्निग्ध मेघमाला का आवरण पड़ गया हो। शंखचूड़ ने कंद के भयंकर एवं दुर्वह धनुष को काट दिया। दिव्य रथ के टुकड़े-टुकड़े कर डाले तथा रथ के घोड़ों को भी मार गिराया। उनके मोर को दिव्य अस्त्र से मार-मार कर छलनी कर दिया। इसके बाद दानवेंद्र ने उनके वक्षः स्थल पर सूर्य के समान जाज्वल्यमान प्राणघातक शक्ति चलाई। उस शक्ति के आघात से एक क्षण तक मूर्छित होने के पश्चात कार्तिकेय फिर सचेत हो गए। उन्होंने वह दिव्य धनुष हाथ में लिया जिसे पूर्व काल में भगवान विष्णु ने प्रदान किया था। फिर रत्नेंद्र सार से निर्मित यान पर आरूढ़ हो अस्त्र शस्त्र लेकर कार्तिकेय भयंकर युद्ध करने लगे। शिव कुमार स्कंद ने अपने दिव्य अस्त्र से क्रोध पूर्वक दानव राजा के चलाए हुए समस्त पर्वतों, शिलाखंडों, सर्पों और वृक्षों को काट गिराया। उन प्रतापी वीर ने पारजन्य अस्त्र के द्वारा आग बुझा दी और खेल-खेल में ही शंखचूड़ के रथ, धनुष, कवच, सारथी और उज्जवल किरीट मुकुट को काट डाला। फिर उल्का के समान प्रकाशित होने वाली अपनी शक्ति दानवराज के वक्षस्थल स्थल पर मार दी। उसके आघात से राजा मूर्छित हो गया। फिर तुरंत ही होश में आकर वह दूसरे रथ पर जा चढ़ा और दूसरा धनुष हाथ में लिया। नारद शंखचूड़ मायावियों का शिरोमणि था। उसने माया से उस युद्ध भूमि में बाणों का जाल बिछा दिया और उसके द्वारा कार्तिकेय को ढककर सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित होने वाली एक अमोघ शक्ति हाथ में ली। भगवान विष्णु के तेज से व्याप्त हुई वह शक्ति प्रलय अग्नि की शिखा के समान जान पड़ती थी। दानवराज ने उसे क्रोध पूर्वक कार्तिकेय के ऊपर बड़े वेग से दे मारा। वह शक्ति उनके शरीर पर प्रज्वलित अग्नि की राशि के समान गिरी। महाबली कार्तिकेय उस शक्ति से आहत हो मूर्छित हो गए। तब काली उन्हें गोद में उठाकर भगवान शिव के पास ले गई। शिव ने लीला पूर्वक ज्ञान बल से उन्हें जीवित कर दिया, साथ ही असीम बल प्रदान किया। प्रतापी वीर कार्तिकेय तत्काल उठकर खड़े हो गए। उसी क्षण भगवान शंकर ने अपनी सेना तथा देवताओं को युद्ध के लिए प्रेरित किया। सेना सहित दानव राजों के साथ देवताओं का युद्ध पुनः प्रारंभ हुआ। स्वयं देवराज इंद्र वृषपर्वा के साथ युद्ध करने लगे। सूर्य देव ने विप्रचिति के साथ युद्ध छेड़ दिया। चंद्रमा दंभ के साथ भिड़ गए और बड़ा भारी युद्ध करने लगे। काल ने कालेश्वर के साथ और अग्निदेव ने गोकर्ण के साथ जूझना आरंभ किया। काल के से कुबेर और मयासुर से विश्वकर्मा लड़ने लगे। मृत्यु देवता भयंकर नामक दानव से और यम संहार के साथ भिड़ गए। कलाविंक और वरुण में, चंचल और वायु में, बुध और घृतपृष्ठ में तथा रक्ताक्ष और शनैश्चर में युद्ध होने लगा। जयंत ने रत्नसार का सामना किया।
वसुगुण और वर्चोगण परस्पर जूझने लगे। दीप्तिमान के साथ अश्विनी कुमार और धूम्र के साथ नलकूबर का युद्ध आरंभ हुआ। धर्म और धनुर्धर, मंगल और मंडुकाक्ष, शोभाकर और ईशान तथा पीठर और मनमत एक दूसरे का सामना करने लगे। उल्कामुख, धूम्र, खड़गध्वज, कांचीमुख, पिंड, धूम्र, नंदी, विश्व और पलाश, इन सबके साथ आदित्य गण घोर युद्ध करने लगे। 11 महारुद्रगण 11 भयंकर दानवों के साथ भिड़ गए। उग्रदंडा आदि और महामारी में युद्ध होने लगा। नंदीश्वर आदि समस्त रुद्रगण दानव गणों के साथ लड़ने लगे। वह महान युद्ध प्रलय काल के समान भयंकर जान पड़ता था। उस समय भगवान शंकर काली और पुत्र के साथ वट वृक्ष के नीचे ठहरे हुए थे। मुने, शेष समस्त सैन्य समुदाय निरंतर युद्ध में तत्पर थे। शंखचूड़ रत्नमय आभूषणों से विभूषित हो करोड़ों दानवों के साथ रमणीय रत्नमय सिंहासन पर विराजमान था। उस युद्ध में भगवान शंकर के समस्त योद्धा पराजित हो गए। समस्त देवता क्षत विक्षत हो भय के मारे भाग चले। यह देख भगवान स्कंद को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने देवताओं को अभय दान दिया और अपने तेज से आत्मीय गणों का बल बढ़ाया। वे स्वयं भी दानव गणों के साथ युद्ध करने लगे। उन्होंने समरांगन में दानवों की 100 अक्षौहिणी सेना का संहार कर डाला। कमल लोचना काली ने कुपित हो खप्पर गिराना आरंभ किया। वे दानवों के 100 खप्पर खून एक साथ पी जाती थी। लाखों हाथी और घोड़ों को एक ही हाथ से समेटकर लीला पूर्वक लील जाती थी। मुने, समर भूमि में सहस्त्रों कबंध नृत्य करने लगे। स्कंद के बाण समूहों से क्षत विक्षत हुए। महान बल पराक्रम से संपन्न सभी दानव भय के मारे भाग चले। वृषपर्वा, विप्रचिति, दंभ और विकंकन, ये सब बारी-बारी से स्कंदन के साथ युद्ध करने लगे। अब काली ने सम्रांगन में प्रवेश किया। भगवान शिव कार्तिकेय की रक्षा करने लगे। नंदीश्वर आदि वीर काली के ही पीछे-पीछे गए। समस्त देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर, बहुत से राज्य भांड और करोड़ों मेघ भी उन्हीं के साथ थे। संग्राम में पहुंचकर काली ने सिंहनाद किया। देवी के उस सिंहनाद से दानव मूर्छित हो गए। काली ने बारंबार दैत्यों के लिए अमंगल सूचक अट्टहास किया। वे युद्ध के मुहाने पर हर्ष पूर्वक मधु पीने और नृत्य करने लगी। उग्र दंष्ट्रा, उग्र चंडा और कौटरी भी मधुपान करने लगी। योगिनियों और डाकिनियों के गण तथा देवगण आदि भी इस कार्य में योग देने लगे। काली को उपस्थित देख शंखचूड़ तुरंत रणभूमि में आ पहुंचा। दानव डरे हुए थे। दानवराज ने उन सबको अभय दान दिया। काली ने प्रलयाग्नि शिखा के समान अग्नि फेंकना आरंभ किया, परंतु राजा शंखचूड़ ने पारजन्य अस्त्र के द्वारा उसे अवहेलना पूर्वक बुझा दिया। तब काली ने तीव्र एवं परम अद्भुत वारुण्य अस्त्र चलाया, परंतु दानवेंद्र ने गांधर्व अस्त्र चलाकर खेल-खेल में ही उसे काट डाला। तदनंतर काली ने अग्नि शिखा के समान तेजस्वी माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग किया, किंतु राजा शंखचूड़ ने वैष्णव अस्त्र का प्रयोग करके उस अस्त्र को अवहेलना पूर्वक शीघ्र शांत कर दिया। तब देवी ने मंत्रोच्चारण पूर्वक नारायण अस्त्र चलाया। उसे देखते ही राजा रथ से उतर पड़ा और उस नारायण अस्त्र को प्रणाम करने लगा। शंखचूड़ ने दंड की भांति भूमि पर पड़कर भक्ति भाव से नारायण अस्त्र को साष्टांग प्रणाम किया। तब प्रलय अग्नि की शिखा के समान तेजस्वी वह अस्त्र ऊपर को चला गया। तदनंतर काली ने मंत्र के साथ यत्न पूर्वक ब्रह्म अस्त्र चलाया, किंतु महाराज शंखचूड़ ने अपने ब्रह्म अस्त्र से उसे शांत कर दिया। फिर तो देवी ने मंत्रोच्चारण पूर्वक बड़े-बड़े दिव्य अस्त्र चलाए, परंतु राजा ने अपने दिव्य अस्त्रों से उन सबको शांत कर दिया। इसके बाद देवी ने बड़े यत्न से शक्ति का प्रहार किया, जो 1 योजन लंबी थी, परंतु दानवराज ने अपने तीखे अस्त्रों के समूह से उसके 100 टुकड़े कर डाले। तब देवी ने
मंत्रोच्चारण पूर्वक पाशुपत अस्त्र को हाथ में उठा लिया और उसे चलाना ही चाहती थी कि उन्हें मना करती हुई यह स्पष्ट आकाशवाणी हुई, यह राजा एक महान पुरुष है। इसकी मृत्यु पाशुपत अस्त्र से कदापि नहीं होगी जब तक यह अपने गले में भगवान श्री हरि के मंत्र का कवच धारण किए रहेगा और जब तक इसकी पतिव्रता पत्नी अपने सतीत्व की रक्षा करती रहेगी, तब तक इसके समीप जरा और मृत्यु अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती। यह ब्रह्मा का वर है। इस आकाशवाणी को सुनकर भगवती भद्रकाली ने शस्त्र चलाना बंद कर दिया। अब वे क्षुधातुर होकर करोड़ों दानवों को लीला पूर्वक निगलने लगी। भयंकर वेश वाली वे देवी शंखचूड़ को खा जाने के लिए बड़े वेग से उसकी ओर झपटी। तब दानव ने अपने अत्यंत तेजस्वी दिव्य अस्त्र से उन्हें रोक दिया। भद्रकाली अपनी सहयोगिनी योगिनियों के साथ भांति-भांति से दैत्य दल का विनाश करने लगी। उन्होंने दानवराज शंखचूड़ को भी बड़ी चोट पहुंचाई, पर वे दानवराज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। तब वे भगवान शंकर के पास चली गईं और उन्होंने आरंभ से लेकर अंत तक क्रमशः युद्ध संबंधी सभी बातें भगवान शंकर को बतलाईं। दानवों का विनाश सुनकर भगवान हंसने लगे। भद्रकाली ने यह भी कहा, अब भी रणभूमि में लगभग 1 लाख प्रधान दानव बचे हुए हैं। मैं उन्हें खा रही थी, उस समय जो मुख से निकल गए वे ही बच रहे हैं। फिर जब मैं संग्राम में दानवराज शंखचूड़ पर पाशुपतास्त्र छोड़ने को तैयार हुई और जब आकाशवाणी हुई कि यह राजा तुमसे अवध्य है, तब से महान ज्ञानी एवं असीम बल पराक्रम से संपन्न उस दानवराज ने मुझ पर अस्त्र छोड़ना बंद कर दिया। वह मेरे छोड़े हुए बाणों को काट भर देता था। भगवान शंकर और शंखचूड़ का युद्ध, शंकर के त्रिशूल से शंखचूड़ का भस्म होना तथा सुदामा गोप के स्वरूप में उसका विमान द्वारा गोलोक पधारना। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, भगवान शिव तत्व जानने में परम प्रवीण हैं। भद्रकाली द्वारा युद्ध की सारी बातें सुनकर वे स्वयं अपने गणों के साथ संग्राम में पहुंच गए। उन्हें देखकर शंखचूड़ विमान से उतर गया और उसने परम भक्ति के साथ पृथ्वी पर मस्तक टेककर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। यूं भक्ति विनम्र होकर प्रणाम करने के पश्चात वह तुरंत रथ पर सवार हो गया और भगवान शिव के साथ युद्ध करने लगा। ब्रह्मन, उस समय शिव और शंखचूड़ में बहुत लंबे काल तक युद्ध होता रहा। कोई किसी से न जीतते थे और न हारते थे। कभी समय अनुसार शंखचूड़ शस्त्र रखकर रथ पर ही विश्राम कर लेता और कभी भगवान शंकर भी शस्त्र रखकर वृषभ पर ही आराम कर लेते। शंकर के बाणों से असंख्य दानवों का संहार हुआ। इधर संग्राम में देव पक्ष के जो योद्धा मरते थे, उनको विभु शंकर पुनः जीवित कर देते थे। उसी समय भगवान श्री हरि एक अत्यंत आतुर बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर युद्ध भूमि में आए और दानवराज शंखचूड़ से कहने लगे। वृद्ध ब्राह्मण के वेश में पधारे हुए श्री हरि ने कहा, राजेंद्र, तुम मुझ ब्राह्मण को भिक्षा देने की कृपा करो। इस समय संपूर्ण शक्तियां प्रदान करने की तुम में पूर्ण योग्यता है, अतः तुम मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं निरीह, त्रिषित एवं वृद्ध ब्राह्मण हूँ। पहले तुम देने के लिए सत्य प्रतिज्ञा कर लो, तब मैं तुमसे कहूँगा। राजेंद्र शंखचूड़ ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हाँ, बहुत ठीक, आप जो चाहें सो ले सकते हैं। तब अतिशय माया फैलाते हुए उन वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हारा कृष्ण कवच चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर सत्य प्रतिज्ञ शंखचूड़ ने तुरंत वह दिव्य कवच उन्हें दे दिया और उन्होंने उसे ले भी लिया। फिर वे ही श्री हरि शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के निकट गए। वहां जाकर कपट पूर्वक उन्होंने उससे हास विलास किया। ठीक इसी समय शंकर ने शंखचूड़ पर चलाने के लिए श्री हरि का दिया हुआ त्रिशूल हाथ में उठा लिया। वह त्रिशूल इतना प्रकाशमान था मानो ग्रीष्म ऋतु का मध्याह्नकालीन सूर्य हो अथवा
प्रलयकालीन प्रचंड अग्नि। वह दुर्निवार्य, दुर्धर्ष, अव्यर्थ और शत्रु संहारक था। संपूर्ण शास्त्रों के सारभूत उस त्रिशूल की तेज में चक्र के साथ तुलना की जाती थी। उस भयंकर त्रिशूल को शिव अथवा केशव ये दो ही उठा सकते थे। अन्य किसी के मान का वह नहीं था। वह साक्षात सजीव ब्रह्म ही था। उसके रूप का कभी परिवर्तन नहीं होता और सभी उसे देख भी नहीं पाते थे। नारद अखिल ब्रह्मांड का संहार करने की उस त्रिशूल में पूर्ण शक्ति थी। भगवान शंकर ने लीला से ही उसे उठाकर हाथ पर जमाया और शंखचूड़ पर फेंक दिया। तब उस बुद्धिमान नरेश ने सारा रहस्य जानकर अपना धनुष धरती पर फेंक दिया और बुद्धि पूर्वक योगासन लगाकर भक्ति के साथ अनन्य चित्त से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगा। त्रिशूल कुछ समय तक तो चक्कर काटता रहा। तदनंतर वह शंखचूड़ के ऊपर जा गिरा। उसके गिरते ही तुरंत वह दानवेश्वर तथा उसका रथ सभी जलकर भस्म हो गए। दानव शरीर के भस्म होते ही उसने एक दिव्य गोप का वेश धारण कर लिया। उसकी किशोर अवस्था थी। वह दो दिव्य भुजाओं से सुशोभित था। उसके हाथ में मुरली शोभा पा रही थी और रत्नमय आभूषण उसके शरीर को विभूषित कर रहे थे। इतने में अकस्मात सर्वोत्तम दिव्य मणियों द्वारा निर्मित एक दिव्य विमान गोलोक से उतर आया। उसमें चारों ओर असंख्य गोपियां बैठी थी। शंखचूड़ उसी पर सवार होकर गोलोक के लिए प्रस्थित हो गया। मुने, उस समय वृंदावन में रास मंडल के मध्य भगवान श्री कृष्ण और भगवती श्री राधिका विराजमान थी। वहां पहुंचते ही शंखचूड़ ने भक्ति के साथ मस्तक झुकाकर उनके चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। अपने चिर सेवक सुदामा को देखकर उन दोनों के श्रीमुख प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। तदनंतर वह त्रिशूल बड़े वेग से आदर पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई। वही शंख अनेक प्रकार के रूपों में विराजमान होकर देवताओं की पूजा में निरंतर पवित्र माना जाता है। उसके जल को श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वह अचूक साधन है। उस पवित्र जल को तीर्थमय माना जाता है। उसके प्रति केवल शंकर की आदर बुद्धि नहीं है। जहाँ कहीं भी शंख ध्वनि होती है, वहीं लक्ष्मी जी सम्यक प्रकार से विराजमान रहती है। जो शंख के जल से स्नान कर लेता है, उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। शंख साक्षात भगवान श्री हरि का अधिष्ठान है। जहाँ पर शंख रहता है, वहाँ भगवान श्री हरि भगवती लक्ष्मी सहित सदा निवास करते हैं। अमंगल दूर से ही भाग जाता है। उधर शिव भी शंखचूड़ को मारकर अपने लोक को पधार गए। उनके मन में अपार हर्ष था। वे वृषभ पर आरूढ़ होकर अपने गणों सहित चले गए। अपना राज्य पा जाने के कारण देवताओं के हर्ष की सीमा नहीं रही। स्वर्ग में देव दुंदुभियां बज उठी और गंधर्व तथा किन्नर यशोगान करने लगे। भगवान शंकर के ऊपर पुष्पों की वर्षा आरंभ हो गई। देवताओं और मुनि गणों ने भगवान शंकर की भूरी-भूरी प्रशंसा की। शंखचूड़ वेशधारी श्रीहरि द्वारा तुलसी का पतिव्रत्य भंग, शंखचूड़ का पुनः गोलोक जाना, तुलसी और श्रीहरि का वृक्ष एवं शालिग्राम पाषाण के रूप में भारतवर्ष में रहना तथा तुलसी महिमा, शालाग्राम के विभिन्न लक्षण तथा महत्व का वर्णन। नारद जी ने कहा, प्रभु, भगवान नारायण ने कौन सा रूप धारण करके तुलसी से हास विलास किया था, ये प्रसंग मुझे बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, भगवान श्री हरि ने वैष्णवी माया फैलाकर शंखचूड़ से कवच ले लिया। फिर शंखचूड़ का ही रूप धारण करके वे साध्वी तुलसी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने तुलसी के महल के दरवाजे पर दुदुम्भी बजाई और जय जयकार के घोष से उस सुंदरी को अपने आगमन की सूचना दी। तुलसी ने पति को युद्ध से आया देखकर उत्सव मनाया और महान हर्ष भरे हृदय से स्वागत किया। फिर दोनों में युद्ध संबंधी चर्चा हुई। तदनंतर शंखचूड़ के वेश में जगत प्रभु भगवान श्री हरि सो गए। नारद, उस समय तुलसी के साथ उन्होंने सचारू रूप से
हास विलास किया, तथापि तुलसी को इस बार पहले की अपेक्षा आकर्षण आदि में व्यतिक्रम का अनुभव हुआ। अतः उसने सारी वास्तविकता का अनुमान लगा लिया और पूछा। तुलसी ने कहा, मायेश, बताओ तो तुम कौन हो? तुमने कपट पूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ। ब्राह्मण तुलसी के वचन सुनकर शाप के भय से भगवान श्री हरि ने लीला पूर्वक अपना सुंदर मनोहर स्वरूप प्रकट कर दिया। देवी तुलसी ने अपने सामने उन सनातन प्रभु देवेश्वर श्री हरि को विराजमान देखा। भगवान का दिव्य विग्रह नूतन मेघ के समान श्याम था। आंखें शरतकालीन कमल की तुलना कर रही थी। उनके अलौकिक रूप सौंदर्य में करोड़ों कामदेवों की लावण्य लीला प्रकाशित हो रही थी। रत्नमय भूषण उन्हें आभूषित किए हुए थे। उनका प्रसन्न वदन मुस्कान से भरा था। उनके दिव्य शरीर पर पीतांबर सुशोभित था। उन्हें देखकर पति के निधन का अनुमान करके कामिनी तुलसी मूर्छित हो गई। फिर चेतना प्राप्त होने पर उसने कहा। तुलसी बोली, नाथ, आपका हृदय पाषाण के सदृश है, इसलिए आप में तनिक भी दया नहीं है। आज आपने छल पूर्वक मेरे इस शरीर का धर्म नष्ट करके इस शरीर के स्वामी को मार डाला। प्रभु, आप अवश्य ही पाषाण हृदय हैं, तभी तो इतने निर्दयी बन गए। अतः देव, मेरे शाप से अब पाषाण रूप होकर आप पृथ्वी पर रहें। अहो, बिना अपराध ही अपने भक्त को आपने क्यों मरवा दिया? इस प्रकार कहकर शोक से संतप्त हुई तुलसी आंखों से आंसू गिराती हुई बार बार विलाप करने लगी। तदनंतर करुण रस के समुद्र कमलापति भगवान श्री हरि करुणा युक्त तुलसी देवी को देखकर नीति पूर्वक वचनों से उसे समझाने लगे। भगवान श्री हरि बोले, भद्रे, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। उस समय तुम्हारे लिए शंखचूड़ भी तपस्या कर रहा था। अपनी तपस्या के फल से तुम्हें स्त्री रूप में प्राप्त करके वो गोलोक में चला गया। अब मैं तुम्हारी तपस्या का फल देना उचित समझता हूँ। तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण करके मेरे साथ आनंद करो। लक्ष्मी के समान तुम्हें सदा मेरे साथ रहना चाहिए। तुम्हारा ये शरीर नदी रूप में परिणित हो गंडकी नाम से प्रसिद्ध होगा। ये पवित्र नदी पुण्यतम भारतवर्ष में मनुष्यों को उत्तम पुण्य देने वाली बनेगी। तुम्हारे केश कलाप पवित्र वृक्ष होंगे। तुम्हारे केश से उत्पन्न होने के कारण तुलसी के नाम से ही उनकी प्रसिद्धि होगी। वरानने, तीनों लोकों में देवताओं की पूजा के काम में आने वाले जितने भी पत्र और पुष्प हैं, उन सब में तुलसी प्रधान मानी जाएगी। स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल तथा वैकुंठ लोक में सर्वत्र तुम मेरे सन्निकट रहोगी। सुंदरी, तुलसी के वृक्ष सब पुष्पों में श्रेष्ठ हों। गोलोक, विरजा नदी के तट, रासमंडल, वृंदावन, भूलोक, भांडरी वन, चंपक वन, मनोहर चंदन वन एवं माधवी, केतकी, कुंद और मल्लिका के वन में तथा सभी पुण्य स्थानों में तुम्हारा पुण्यप्रद वृक्ष उत्पन्न हो और रहे। तुलसी वृक्ष के नीचे के स्थान परम पवित्र एवं पुण्यदायक होंगे। अतएव वहाँ संपूर्ण तीर्थों और समस्त देवताओं का भी अनुष्ठान होगा। वरानने, ऊपर तुलसी के पत्ते पड़े, इसी उद्देश्य से वे सब लोग वहाँ रहेंगे। तुलसी पत्र के जल से जिसका अभिषेक हो गया, उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने तथा समस्त यज्ञों में दीक्षित होने का फल मिल जाएगा। साध्वी, हजारों घड़े अमृत से नहलाने पर भी भगवान श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती है जितनी वे मनुष्यों के तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। पतिव्रते, 10,000 गोदान से मानव जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से प्राप्त कर लेता है। जो मृत्यु के समय मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है, वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। जो मनुष्य नित्य प्रति भक्ति पूर्वक तुलसी का जल ग्रहण करता है, वही जीव मुक्त है और उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मानव प्रतिदिन तुलसी का पत्ता चढ़ाकर मेरी पूजा करता है, वह लाख अश्वमेघ यज्ञों का फल पा लेता है। जो मानव तुलसी को अपने हाथ में लेकर और शरीर पर रखकर तीर्थों में प्राण त्यागता है, वो विष्णु लोक में चला जाता है। तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पुरुष पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ पर रखकर प्रतिज्ञा करता है और फिर
उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता उसे सूर्य और चंद्रमा की अवधि पर्यंत काल सूत्र नामक नरक में यातना भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य तुलसी को हाथों में लेकर या उसके निकट झूठी प्रतिज्ञा करता है वो कुंभीपाक नामक नरक में जाता है और वहां दीर्घकाल तक वास करता है। मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी के जल का एक कण भी चला जाता है वो अवश्य ही विष्णु लोक को जाता है। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्याकाल रात्रि दोनों संध्याओं और अशौच के समय तेल लगाकर बिना नहाए धोए अथवा रात के कपड़े पहने हुए जो मनुष्य तुलसी के पत्रों को तोड़ते हैं वे मानो भगवान श्री हरि का मस्तक छेदन करते हैं। 7वीं, श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देवार्चन के लिए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात तक पवित्र रहता है। पृथ्वी पर अथवा जल में गिरा हुआ तथा श्री विष्णु को अर्पित तुलसी पत्र धो देने पर दूसरे कार्य के लिए शुद्ध माना जाता है। तुम निरामय गोलोक धाम में तुलसी की अधिष्ठात्री देवी बनकर मेरे स्वरूप भूत श्री कृष्ण के साथ निरंतर क्रिया करो। तुम्हारी देह से उत्पन्न नदी की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, वो भारतवर्ष में परम पुण्यदा नदी बनकर मेरे अंशभूत क्षार समुद्र की पत्नी होगी। स्वयं तुम महासाध्वी तुलसी रूप से वैकुंठ में मेरे सन्निकट निवास करोगी। वहाँ तुम श्री लक्ष्मी के समान सम्मानित होगी। गौलोक के रास में भी तुम्हारी उपस्थिति होगी, इसमें संशय नहीं है। मैं तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए भारतवर्ष में पाषाण शालग्राम बनकर रहूंगा। गंड की नदी के तट पर मेरा वास होगा। वहाँ रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांत रूपी आयुधों से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह करेंगे, जिसमें एक द्वार का चिन्ह होगा, 4 चक्र होंगे और जो वनमाला से विभूषित होगा वो नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण का पाषाण लक्ष्मी नारायण का बोधक होगा, जिसमें एक द्वार और 4 चक्र के चिन्ह होंगे तथा वनमाला की रेखा नहीं प्रतीत होती होगी। ऐसे नवीन मेघ की तुलना करने वाले श्याम रंग के पाषाण को लक्ष्मी जनार्दन की संज्ञा दी जानी चाहिए। 2 द्वार, 4 चक्र और गाय के खुर के चिन्ह से सुशोभित एवं वनमाला के चिन्ह से रहित श्याम पाषाण को भगवान राघवेंद्र का विग्रह मानना चाहिए, जिसमें बहुत छोटे 2 चक्र के चिन्ह हों। उस नवीन मेघ के समान कृष्ण वर्ण के पाषाण को भगवान दधिवामन मानना चाहिए। वो गृहस्थों के लिए सुखदायक है। अत्यंत छोटे आकार में 2 चक्र एवं वनमाला से सुशोभित पाषाण स्वयं भगवान श्री हरि का रूप है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसी मूर्ति भी गृहस्थों को सदा श्री संपन्न बनाती है, जो पूरा स्थूल हो, जिसकी आकृति गोल हो, जिसके ऊपर वनमाला का चिन्ह अंकित न हो तथा जिसमें 2 अत्यंत स्पष्ट चक्र के चिन्ह दिखाई पड़ते हो, उस शालग्राम शिला की दामोदर संज्ञा है। जो मध्य श्रेणी का वर्तुलाकार हो, जिसमें 2 चक्र तथा तरकश और बाण के चिन्ह शोभा पाते हों एवं जिसके ऊपर बाण से कट जाने का चिन्ह हो, उस पाषाण को रण में शोभा पाने वाले भगवान रणराम की संज्ञा दी जानी चाहिए। जो मध्यम श्रेणी का पाषाण 7 चक्रों से तथा छत्र एवं तरकस से अलंकृत हो, उसे भगवान राजराजेश्वर की प्रतिमा समझें। उसकी उपासना से मनुष्यों को राजा की संपत्ति सुलभ हो सकती है। 14 चक्रों से सुशोभित तथा नवीन मेघ के समान रंग वाले स्थूल पाषाण को भगवान अनंत का विग्रह मानना चाहिए। उसके पूजन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों फल प्राप्त होते हैं। जिसकी आकृति चक्र के समान हो तथा जो 2 चक्र श्री और गो खुर के चिन्ह से शोभा पाता हो, ऐसे नवीन मेघ के समान वर्ण वाले मध्यम श्रेणी के पाषाण को भगवान मधुसूदन समझना चाहिए। केवल 1 चक्र वाला सुदर्शन का, गुप्त चक्र चिन्ह वाला गदाधर का तथा 2 चक्र एवं अश्व के मुख की आकृति से युक्त पाषाण भगवान हयग्रीव का विग्रह कहा जाता है। साध्वी, जिसका मुख अत्यंत विकृत हो, जिस पर 2 चक्र चिन्हित हो तथा जो बड़ा विकट प्रतीत होता हो, ऐसे पाषाण को भगवान नरसिंह की प्रतिमा समझनी चाहिए। वो मनुष्य को तत्काल वैराग्य प्रदान कराने वाला है। जिसमें 2 चक्र हो, विशाल मुख हो तथा जो वनमाला के चिन्ह से संपन्न हो, गृहस्थों के लिए सदा सुखदायी हो, उस पाषाण को भगवान लक्ष्मी नारायण का विग्रह समझना चाहिए।
जो द्वार देश में 2 चक्रों से युक्त हो तथा जिस पर श्री का चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़े, उस पाषाण को भगवान वासुदेव का विग्रह मानना चाहिए। उस विग्रह की अर्चना से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो सकेंगी। सूक्ष्म चक्र के चिन्ह से युक्त नवीन मेघ के समान श्याम तथा मुख पर बहुत छोटे से छोटे छिद्रों से सुशोभित पाषाण प्रद्युम्न का स्वरूप होगा। उसके प्रभाव से गृहस्थ सुखी हो जाएंगे। जिसमें 2 चक्र सटे हुए हों और जिसका पृष्ठभाग विशाल हो, गृहस्थों को निरंतर सुख प्रदान करने वाला उस पाषाण को भगवान संकर्षण की प्रतिमा समझनी चाहिए, जो अत्यंत सुंदर गोलाकार हो तथा पीले रंग से सुशोभित हो। विद्वान पुरुष कहते हैं कि ग्रहशर्मियों को सुख देने वाला वो पाषाण भगवान अनिरुद्ध का स्वरूप है। जहाँ शालग्राम की शिला रहती है, वहाँ भगवान श्री हरि विराजते हैं और वहीं संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती हैं। ब्रह्म हत्या आदि जितने पाप हैं, वे सब शालग्राम शिला की पूजा करने से नष्ट हो जाते हैं। छत्राकार शालग्राम में राज्य देने की तथा वर्तुलाकार में प्रचुर संपत्ति देने की योग्यता है। शकट के आकार वाले शालग्राम से दुख तथा शूल के नोक के समान आकार वाले से मृत्यु होनी निश्चित है। विकृत मुख वाले दरिद्रता, पिंडल वर्ण वाले हानि, भग्न चक्र वाले व्याधि तथा फटे हुए शालग्राम निश्चित रूप से मरणप्रद हैं। व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा श्राद्ध आदि सत्कार्य शालग्राम की सन्निधि में करने से सर्वोत्तम हो सकते हैं। जो अपने ऊपर शालग्राम शिला का जल छिड़कता है, वो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर चुका तथा समस्त यज्ञों का फल पा गया है। अखिल यज्ञों, तीर्थों, व्रतों और तपस्याओं के फल का वो अधिकारी समझा जाता है। साध्वी, चारों वेदों के पढ़ने तथा तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य शालग्राम शिला की उपासना करने से प्राप्त हो जाता है। जो निरंतर शालग्राम शिला के जल से अभिषेक करता है, वो संपूर्ण दान के, पुण्य के तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा के उत्तम फल का मानव अधिकारी हो जाता है। शालग्राम शिला के जल का निरंतर पान करने वाला पुरुष देवभिलाषित हो जाता है। पुरुष देवभिलाषित प्रसाद पाता है, इसमें संशय नहीं है। उसे जन्म, मृत्यु और जरा से छुटकारा मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थ उस पुण्यात्मा पुरुष का स्पर्श करना चाहते हैं। जीवन मुक्त एवं महान पवित्र वो व्यक्ति भगवान श्री हरि के पद का अधिकारी हो जाता है। भगवान के धाम वो उनके साथ असंख्य प्राकृत प्रलय तक रहने की सुविधा प्राप्त करता है। वहाँ जाते ही भगवान उसे अपना दास बना लेते हैं। वो पुरुष उस पुरुष को देखकर ब्रह्म हत्या के समान जितने बड़े बड़े पाप हैं, वे इस प्रकार भागने लगते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्प। उस पुरुष के चरणों की रस से पृथ्वी देवी तुरंत पवित्र हो जाती है। उसके जन्म लेते ही लाखों पितरों का उद्धार हो जाता है। मृत्यु काल में जो शालग्राम के जल का पान करता है, वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। उसे निर्वाण मुक्ति सुलभ हो जाती है। वो कर्म भोग से छूटकर भगवान श्री हरि के चरणों में लीन हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। शालग्राम को हाथ में लेकर मिथ्या बोलने वाला व्यक्ति कुंभी पाक नरक में जाता है और ब्रह्मा की आयु पर्यंत उसे वहां रहना पड़ता है। जो शालग्राम को धारण करके की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता, उसे लाख मनवंतर तक असिपत्र नामक नरक में रहना पड़ता है। कांते, जो व्यक्ति शालग्राम पर से तुलसी के पत्र को दूर करेगा, उसे दूसरे जन्म में भी स्त्री साथ न दे सकेगी। शंख से तुलसी पत्र का विच्छेद करने वाला व्यक्ति भार्याहीन तथा 7 जन्मों तक रोगी होगा। शालग्राम, तुलसी और शंख, इन तीनों को जो महान ज्ञानी पुरुष एकत्र सुरक्षित रूप से रखता है, उसे भगवान श्री हरि बहुत प्रेम करते हैं। नारद, इस प्रकार देवी तुलसी से कहकर भगवान श्री हरि मौन हो गए। उधर देवी तुलसी अपना शरीर त्याग कर दिव्य रूप से संपन्न हो भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। कमलापति भगवान श्री हरि उसे साथ लेकर वैकुंठ पधार गए। नारद, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी, ये 4 देवियां भगवान श्री हरि की पत्नियां हुई। उसी समय तुलसी की देह से गंडक की नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि भी उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्यप्रद शालग्राम शिला बन गए। मुने, वहाँ रहने वाले कीड़े शिला को काट काट कर अनेक प्रकार की छवि बना देते हैं। वे पाषाण जल में गिरकर निश्चय ही उत्तम फल प्रदान करते हैं। जो पाषाण धरती पर पड़ जाते हैं, उन पर सूर्य का ताप पड़ने से पीलापन आ जाता है। ऐसी शिला को पिंगला समझनी चाहिए। वह शिला पूजा में उत्तम नहीं मानी जाती। नारद, इस प्रकार
ये सभी प्रसंग मैंने कह सुनाया। अब पुनः क्या सुनना चाहते हो? तुलसी पूजन, ध्यान, नामाष्टक तथा तुलसी स्तवन का वर्णन। नारद जी ने पूछा, प्रभो, तुलसी भगवान नारायण की प्रिया है, इसलिए परम पवित्र है। अतएव वे संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय है। परंतु इनकी पूजा का क्या विधान है और इनकी स्तुति के लिए कौन सा स्तोत्र है, यह मैंने अभी तक नहीं सुना है। मुने, किस मंत्र से उनकी पूजा होनी चाहिए? सबसे पहले किसने तुलसी की स्तुति की है? किस कारण से वह आपके लिए भी पूजनीय हो गई? अहो, ये सब बातें आप मुझे बताइए। सूत जी कहते हैं, शौनक, नारद की बात सुनकर भगवान नारायण का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने पापों का ध्वंस करने वाली परम पुण्यमयी प्राचीन कथा कहनी आरंभ कर दी। भगवान नारायण ऋषि बोले, मुने, भगवान श्री हरि तुलसी को पाकर उसके और लक्ष्मी के साथ आनंद करने लगे। उन्होंने तुलसी को भी गौरव तथा सौभाग्य में लक्ष्मी के समान बना दिया। लक्ष्मी और गंगा ने तो तुलसी के नव संगम, सौभाग्य और गौरव को सह लिया, किंतु सरस्वती क्रोध के कारण यह सब सहन न कर सकी। सरस्वती के द्वारा अपना अपमान होने से तुलसी अंतर्धान हो गई। ज्ञान संपन्ना देवी तुलसी सिद्ध योगिनी एवं सर्व सिद्धेश्वरी थी। अतः उन्होंने श्री हरि की आंखों से अपने को सर्वत्र ओझल कर लिया। भगवान ने उसे न देखकर सरस्वती को समझाया और उससे आज्ञा लेकर वे तुलसी वन में गए। लक्ष्मी बीज श्रीम, माया बीज ह्रीम, काम बीज क्लीम और वाणी बीज एम, इन बीजों का पूर्व में उच्चारण करके वृंदावनी इस शब्द के अंत में डे विभक्ति लगाई और अंत में वहिन जाया का उपयोग करके श्रीम, ह्रीम, क्लीम, एम, वृंदावनई स्वाहा इस दशाक्षर मंत्र का उच्चारण किया। नारद, यह मंत्र राज कल्पतरु है। जो इस मंत्र का उच्चारण करके विधि पूर्वक तुलसी की पूजा करता है, उसे निश्चय ही संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। घृत का दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य और पुष्प आदि उपचारों से तथा स्तोत्र द्वारा भगवान से सुपूजित होने पर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। अतः वह वृक्ष से तुरंत बाहर निकल आई और परम प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि के चरण कमलों की शरण में चली गई। तब भगवान ने उसे वर दिया, देवी, तुम सर्व पूज्या हो जाओ। मैं स्वयं तुम्हें अपने मस्तक तथा वक्षस्थल स्थल पर धारण करूंगा। इतना ही नहीं, संपूर्ण देवता तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करेंगे। यूं कहकर उसे साथ ले भगवान श्री हरि अपने स्थान पर लौट गए। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, तुलसी के अंतर्धान हो जाने पर भगवान श्री हरि विरह से आतुर होकर वृंदावन चले गए थे और वहां जाकर उन्होंने तुलसी की पूजा करके इस प्रकार स्तुति की थी। श्री भगवान बोले, जब वृंदा रूप वृक्ष तथा दूसरे वृक्ष एकत्र होते हैं, तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बुद्ध जन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी। अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं, उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती है। अतः जिसका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ। जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते, ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सारभूता, शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिनकी प्रसिद्धि है, वह भगवती तुलसी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती है, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण करता हूँ।
वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात हैं। वह देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करके लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि वहीं बैठ गए। इतने में उनके सामने साक्षात तुलसी प्रकट हो गई। उस साध्वी ने उनके चरणों में तुरंत मस्तक झुका दिया। अपमान के कारण उस मानिनी की आंख से आंसू बह रहे थे, क्योंकि पहले उसे बड़ा सम्मान मिल चुका था। ऐसी प्रिया तुलसी को देखकर प्रियतम भगवान श्री हरि ने तुरंत उसे अपने हृदय में स्थान दिया। साथ ही सरस्वती से आज्ञा लेकर उसे अपने महल में ले गए। उन्होंने शीघ्र ही सरस्वती के साथ तुलसी का प्रेम स्थापित करवाया। साथ ही भगवान ने तुलसी को वर दिया, देवी तुम सर्व पूज्या और शिरोधार्या हो। सब लोग तुम्हारा आदर एवं सम्मान करें। भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर वह देवी परम संतुष्ट हो गई। सरस्वती ने उसे हृदय से लगाया और अपने पास बैठा लिया। नारद, लक्ष्मी और गंगा इन दोनों देवियों ने मंद मुस्कान के साथ विनय पूर्वक साध्वी तुलसी का हाथ पकड़कर उसे भवन में प्रवेश कराया। वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी, ये देवी तुलसी के 8 नाम हैं। यह सार्थक नाम वाली स्तोत्र के रूप में परिणत है। जो पुरुष तुलसी की पूजा करके इस नामाष्टक का पाठ करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक की पूर्णिमा तिथि को देवी तुलसी का मंगलमय प्राकट्य हुआ और सर्वप्रथम भगवान श्री हरि ने उसकी पूजा संपन्न की। जो इस कार्तिक की पूर्णिमा के अवसर पर विश्व पाविनी तुलसी को भक्ति भाव से पूजा करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। जो कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है, वह 10,000 गोदान का फल निश्चित रूप से पा जाता है। इस तुलसी नामाष्टक के स्मरण मात्र से संतानहीन पुरुष पुत्रवान बन जाता है। जिसे पत्नी न हो, उसे पत्नी मिल जाती है तथा बंधुहीन व्यक्ति बहुत से बांधवों को प्राप्त कर लेता है। इसके स्मरण से रोगी रोग मुक्त हो जाता है। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति छुटकारा पा जाता है। भयभीत पुरुष निर्भय हो जाता है और पापी पापों से मुक्त हो जाता है। नारद, यह तुलसी स्तोत्र बतला दिया। अब ध्यान और पूजा विधि सुनो। तुम तो इस ध्यान को जानते ही हो। वेद की कणव शाखा में इसका प्रतिपादन हुआ है। ध्यान में संपूर्ण पापों को नष्ट करने की अबाध शक्ति है। ध्यान करने के पश्चात बिना आवाहन किए भक्ति पूर्वक तुलसी के वृक्ष में षोडशोपचार से इस देवी की पूजा करनी चाहिए। परम साध्वी तुलसी पुष्पों में सार हैं। ये पूजनीय तथा मनोहारिणी हैं। संपूर्ण पाप रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि की लपट के समान हैं। पुष्पों में अथवा देवियों में किसी से भी इनकी तुलना नहीं हो सकी। इसीलिए उन सब में पवित्र रूपा इन देवी को तुलसी कहा गया। ये सबके द्वारा अपने मस्तक पर धारण करने योग्य हैं। सभी को इन्हें पाने की इच्छा रहती है। विश्व को पवित्र करने वाली ये देवी जीवन मुक्त है। मुक्ति और भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करना इनका स्वभाव है। ऐसी भगवती तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। विद्वान पुरुष इस प्रकार ध्यान, पूजन और स्तवन करके देवी तुलसी को प्रणाम करें। नारद, तुलसी का उपाख्यान कह चुका, पुनः क्या सुनना चाहते हो? सावित्री देवी की पूजा स्तुति का विधान। नारद जी ने कहा, भगवन, अमृत की तुलना करने वाली तुलसी की कथा मैं सुन चुका। अब आप सावित्री का उपाख्यान कहने की कृपा करें। देवी सावित्री वेदों की जननी है, ऐसा सुना गया है। ये देवी सर्वप्रथम किससे प्रकट हुई? सबसे पहले इनकी किसने पूजा की और बाद में किन लोगों ने? भगवान नारायण कहते हैं, मुने, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वेद जननी सावित्री की पूजा की। तत्पश्चात ये देवताओं से सुपूजित हुई। तदनंतर
विद्वानों ने इनका पूजन किया। इसके बाद भारतवर्ष में राजा अश्वपति ने पहले इनकी उपासना की। तदनंतर चारों वर्णों के लोग इनकी आराधना में संलग्न हो गए। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, राजा अश्वपति कौन थे? किस कामना से उन्होंने सावित्री की पूजा की थी? भगवान नारायण बोले, मुने, महाराज अश्वपति मद्र देश के नरेश थे। शत्रुओं की शक्ति नष्ट करना और मित्रों के कष्ट का निवारण करना उनका स्वभाव था। उनकी रानी का नाम मालती था। धर्मों का पालन करने वाली वह महारागी राजा के साथ इस प्रकार शोभा पाती थी जैसे लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ। नारद, उस महासाध्वी रानी ने वशिष्ठ जी के उपदेश से भक्ति पूर्वक भगवती सावित्री की आराधना की, परंतु उसे देवी की ओर से ना तो कोई प्रत्यादेश मिला और ना देवी जी ने साक्षात दर्शन ही दिए। अतः मन में कष्ट का अनुभव करती हुई दुख से घबराकर वह घर चली गई। राजा अश्वपति ने उसे दुखी देखकर नीतिपूर्ण वचनों द्वारा समझाया और स्वयं भक्ति पूर्वक वे सावित्री की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए। वहां रहकर इंद्रियों को वश में करके उन्होंने बड़ी तपस्या की। तब भगवती सावित्री के दर्शन तो नहीं हुए, किंतु उनका प्रत्यादेश प्राप्त हुआ। महाराज अश्वपति को यह आकाशवाणी सुनाई दी, राजन, तुम 10 लाख गायत्री का जप करो। इतने में ही वहां मुनिवर पराशर जी पधार गए। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि राजा से कहने लगे, पराशर ने कहा, राजन, गायत्री का 1 बार का जप दिन के पाप को नष्ट कर देता है। 10 बार जप करने से दिन और रात के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। 100 बार जप करने से महीनों का उपार्जित पाप नहीं ठहर सकता। 1000 के जप से वर्षों के पाप भस्म हो जाते हैं। गायत्री के 1 लाख जप में 1 जन्म के तथा 10 लाख जप में 3 जन्मों के भी पापों को नष्ट करने की अमोघ शक्ति है। 1 करोड़ जप करने पर संपूर्ण जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 10 करोड़ गायत्री जप ब्राह्मणों को मुक्त कर देता है। द्विज को चाहिए कि वह पूर्वाभिमुख होकर बैठे, हाथ को सर्प की फण के समान कर ले। वह हाथ उधर्वमुख हो और ऊपर की ओर से कुछ-कुछ मुद्रित रहे। उसे किंचित झुकाए हुए स्थिर रखें। अनामिका के बिचले पर्वत से आरंभ करके नीचे और बाएं होते हुए तर्जनी के मूल भाग तक अंगूठे से स्पर्श पूर्वक जप करें। हाथ में जप करने का यही क्रम है। श्वेत कमल के बीजों की अथवा स्फटिक मणि की माला बनाकर उसका संस्कार कर लेना चाहिए। इन्हीं वस्तुओं की माला बनाकर तीर्थ में अथवा किसी देवता के मंदिर में जप करें। पीपल के 7 पत्तों पर संयम पूर्वक माला को रखकर गोरोचन से अनुलिप्त करें। फिर गायत्री जप पूर्वक विद्वान पुरुष उस माला को स्नान करावे। तत्पश्चात उसी माला पर विधि पूर्वक गायत्री के 100 मंत्रों का जप करना चाहिए, अथवा पंचगव्य या गंगा जल से स्नान करा देने पर भी माला का संस्कार हो जाता है। इस तरह शुद्ध की हुई माला से जप करना चाहिए। राजर्षि, तुम इस क्रम से 10 लाख गायत्री का जप करो। इससे तुम्हारे 3 जन्मों के पाप क्षीण हो जाएंगे। तत्पश्चात तुम भगवती सावित्री का साक्षात दर्शन कर सकोगे। राजन, तुम प्रतिदिन मध्याह्न, सायं एवं प्रातः काल की संध्या पवित्र होकर करना, क्योंकि संध्या न करने वाला अपवित्र व्यक्ति संपूर्ण कर्मों के लिए सदा अनधिकारी हो जाता है। वह दिन में जो कुछ सत्कर्म करता है उसके फल से वंचित रहता है। जो प्रातः एवं सायंकाल की संध्या नहीं करता है वह ब्राह्मण संपूर्ण ब्राह्मणोचित कर्मों से बहिष्कृत माना जाता है। जो प्रातः और सायंकाल की संध्योपासना नहीं करता है वह शूद्र की भांति समस्त द्विजोचित कर्मों से बहिष्कृत कर देने योग्य हो जाता है। जीवन पर्यंत त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण में तेज अथवा तप के प्रभाव से सूर्य के समान तेजस्विता आ जाती है। ऐसे ब्राह्मण की चरण रज से पृथ्वी पवित्र हो जाती है। जिस ब्राह्मण के हृदय में संध्या के प्रभाव से पाप स्थान नहीं पा सके हों,
वह तेजस्वी द्विज जीवन मुक्त ही है। उसके स्पर्श मात्र से संपूर्ण तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। पाप उसे छोड़कर वैसे ही भाग जाते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्पों में भगदड़ मच जाती है। त्रिकाल संध्या न करने वाले द्विज के दिए हुए पिंड और तर्पण को उसके पितृ इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते तथा देवगण भी स्वतंत्रता से उसे लेना नहीं चाहते। मुने, इस प्रकार कहकर मुनिवर पराशर ने राजा अश्वपति को सावित्री की पूजा के संपूर्ण विधान तथा ध्यान आदि अभिलषित प्रयोग बतला दिए। उन महाराज को उपदेश देकर मुनिवर अपने स्थान को चले गए। फिर राजा ने सावित्री की उपासना की। उन्हें उनके दर्शन प्राप्त हुए और अभीष्ट वर भी प्राप्त हो गया। नारद ने पूछा, भगवन, मुनिवर पराशर ने सावित्री के किस ध्यान, किस पूजा विधान, किस स्तोत्र और किस मंत्र का उपदेश दिया था तथा राजा ने किस विधि से श्रुति जननी सावित्री की पूजा करके किस वर को प्राप्त किया, किस विधान से भगवती उनसे सुपूजित हुई, मैं ये सभी प्रसंग सुनना चाहता हूँ। सावित्री की श्रेष्ठ महिमा अत्यंत रहस्यमयी है, कृपया मुझे सुनाइए।